एक चतुर व्यक्ति परेशानी को हल करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको टाल देता है। आप चतुर बनना चाहते हैं कि बुद्धिमान बनना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सबका स्वागत करता हूं राज क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, हम लोग क्लास 10 की गणित के बारे में बात कर रहे हैं। आपका प्रश्नावली 1.3 है। इसी के सभी टाइप क्वेश्चन को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले क्या है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ से अवधारणा आपको माननी पड़ती है। आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें 2 या 3 टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइप फर्स्ट में आता है यही वाला कि रूट में कोई भी संख्या रहेगा, इसको कहेगा आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। पहला टाइप इस प्रकार की क्वेश्चन। सेकेंड टाइप है, आप ये क्वेश्चन उसमें रहेंगे 3 + 2 √5, इस प्रकार से 7 √5, इस प्रकार की जो क्वेश्चन हैं, ये 2 टाइप की क्वेश्चन आपसे इसमें इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। ये वाली फर्स्ट वाली टाइप है थोड़ा सा लॉन्ग में आता है, और सेकेंड वाला जो टाइप है ये बहुत ही इजी वे में आपसे बन पाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे क्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, इसी की उल्टा हमें मानना है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो P और Q होगा, P/Q के रूप में होता था। इसमें लिखेंगे जहां P और Q क्या है तो पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात आपको सभी क्वेश्चन में जितनी टाइप के क्वेश्चन है इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि √5 है P/Q के रूप में है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू आपका 0। यानी कब होता है ये भिन्न संख्या, जब नीचे वाला संख्या आपको जो Q है इसको 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, वही आपकी परिमेय संख्या में होती है। ठीक, इतना हो गया। जब इस प्रकार की जब इस फर्स्ट वाली टाइप की क्वेश्चन रहेंगे तो इसमें हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा, कोई भी संख्या आपको रूट में 2 बार, यानी रूट का स्क्वायर, कोई भी संख्या रहेगा रूट में रहेगा, उसका स्क्वायर चाहे 2 बार गुना करने के लिए रहेगा। तो एक बार आपको रूट से बाहर कर देना है, वो संख्या आपका आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, क्यों √5 लिखते हैं हम, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। यानी √5 को 2 बार गुना करें तो रूट में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो आपको शॉर्ट में लिख देनी क्या है, कोई भी संख्या रूट में 2 बार लिखा रहेगा, वो सेम संख्या होनी चाहिए, वो मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, चाहे स्क्वायर में होनी चाहिए। तो एक बार आपको रूट से बाहर करके उसको लिख देनी है। ठीक है, देख लेते इसमें, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटा बराबर P² Q², ये हो गया। इसको क्रॉस हम लोग गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 5Q² बटा P²। इधर Q² को हम लोग निकालते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन पहला समीकरण इसको मान लेते हैं। तो Q² को निकालेंगे तब P² बटा 5 आएगा। तो इससे साबित हो रहा है कि जो P² है वह 5 से विभाजित हो रहा है। लिखेंगे P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। यानी कोई भी, जैसे कि 6/2 है, तो ये कह रहा है कि 2 से विभाजित है 3 बार में, तो इसका जो 6 का स्क्वायर भी करेंगे वो तो 2 से विभाजित होगा, वही आपको यहाँ पे है। यानी P² 5 से विभाजित है, तो इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम लोग एक स्थिति मान लेते हैं, इसको स्थिति फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि आई की पूरी डिस्कस करेगी तो स्थिति इसको फर्स्ट मान लिए। तो स्थिति फर्स्ट मान ली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि P = 5 लेते हैं, कोई कांस्टेंट इसमें लेते हैं। यानी यहाँ पे हम लिख लेते हैं P = 5K लिख लेते हैं। K लीजिए, M लीजिए, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं, मैं K ले लिया है। यानी इसको किस में रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में रखने पर इसका वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। P = 5K समीकरण फर्स्ट में रखेंगे इस वाला में। तो आगे तो इधर तो 5Q² है, इधर P का वैल्यू कितना रखना है, 5K का होल स्क्वायर रखना है।
तो हो जाएगा 5q² और 5 का 2 बार गुना कीजिएगा 25k² हो जाएगा। तो 25k² जब हो जाएगा तो इस 25 को इधर लाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 5q² बट्टा 25 बराबर k²। ये तो कट जाएगा, यानी q² बटा 5 बराबर k² हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और आपका कंडीशन आ रहा है, यानी q² को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ लिखेंगे q² 5 से विभाजित है, इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। इसको स्थिति सेकेंड ले लेते हैं, स्थिति सेकेंड हो गया। तो यहाँ से आपको पता चलता है स्थिति और पहला और दूसरा स्थिति से। यहाँ लिखेंगे स्थिति फर्स्ट तथा सेकेंड से पता चलता है कि स्थिति फर्स्ट तथा सेकेंड से पता चलता है कि 5 दोनों संख्या PQ का एक गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, जिससे आपकी सारी परेशानी, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो हम मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे √5 इज इक्वल टू p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, तो √5 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, बराबर q² बटा p²। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है, इसको हम क्रॉस गुना करते हैं तो 5q² बराबर p², इसको हम लोग समीकरण पहला मान लिए। अब इसमें से जो 5 है 5 है, इसको इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो q² और p² बटा 5। तो इससे आपको साबित हो रहा है कि p² 5 से विभाजित है, इसके मतलब से p² 5 से विभाजित है, तो इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। इसको स्थिति पहला स्थिति हम लोग मान लिए। अब यहाँ से जब p यानी p² 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब कि p² बड़ा 5 के कोई भी कांस्टेंट इसके साथ ले सकते हैं, m लीजिए n लीजिए, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो मैंने के लिया समीकरण फर्स्ट वाला में, इस वाला समीकरण में हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे। इसमें पहले से 5q² है और p² के जगह पे, p के जगह पर तो 5 के रखना, उसके स्क्वायर कर देना है आपको, 25 हो जाएगा। और ये 25 को इससे लेना, क्योंकि ये आपका कोई के लिए है, कोई दूसरा अति लिए हुए हैं, इसके 25 आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा, कट के 5 हो जाएगा, यानी q² बटा 5 इज इक्वल टू k²। तो यहाँ से आप फिर आपको एक साबित होता है कि q² 5 से विभाजित है, तो इसीलिए q भी 5 से विभाजित होगा। स्थिति आपका ये स्थिति सेकेंड है। तो दोनों स्थिति से आपको पता क्या चलता है कि स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से पता चलता है कि 5 दोनों संख्या p और q का एक गुणनखंड है, यानी विभाजित कर रहा है तो एक गुणनखंड होगा, परंतु यह विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता है इससे गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका टाइप सेकंड आ जाता है। अभी जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका टाइप फर्स्ट है, उसमें आप दूसरा डिजिट रखकर भी उस प्रकार से बना सकते हो। जो √5 था, √2 √3 कोई भी संख्या रख के उस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। टाइप फर्स्ट है आपका, ये आपका टाइप सेकंड है। इसमें किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका किस प्रकार से लिखेंगे, हम लोग सभी को देखेंगे। पहले तो उतना लिखना होगा कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, यानी परिमेय संख्या मान लिया और P और Q पूर्णांक है। अब लिख रहे हैं 3 प्लस 2√5 बराबर P बटा Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। और जो इधर 3 है प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे 2√5 बराबर P बटा Q माइनस 3। इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे हम लोग। इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो P माइनस 3Q हो जाएगा। इस वाला जो 2 है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी √5 बराबर हो जाएगा P माइनस 3Q। आई 2 इसमें गुना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। इसके बाद चूंकि PQ पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा P माइनस 3Q और 2Q भी पूर्णांक होंगे। यानी P और Q पूर्णांक है, उसमें किसी भी संख्या से गुना कीजिए घटाइए तो ही आपका पूर्णांक संख्या देगा। और यहाँ समीकरण सेकेंड वाला का देखिए, ये पूर्णांक संख्या है तो आपका परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। यानी समीकरण सेकेंड का लिखेंगे, समीकरण सेकेंड का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु इसका जो बायां वाला पक्ष अपरिमेय है √5 है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमें यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। लिख देंगे इस प्रकार, चाहे इस तरह, इस प्रकार यह विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। 3 प्लस 2√5 लिख देंगे, अतः सॉरी यहाँ अतः होगा, अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया। यानी बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने आपको ये बताया, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, जिससे आपकी इस प्रकार की जो टाइप सेकेंड इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इस प्रकार भी रहेगा 5 माइनस √3 या 5 प्लस 2√5 या कुछ टाइप के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी इसमें 3 जो दिए हुए हैं सभी को सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय है। फर्स्ट है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 प्लस 2 रूट में है। तो बारी बारी से सभी के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना, ये भी टाइप आपका सेकेंड ही में आता है। तो इसको पहले माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। इतनी बात तो आपको लिख लेनी है। तो यहां से हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू P बटा Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको समीकरण पहला मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी चीज़ देख रहे हैं, आपको 1/√2 है, ये थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट को करना है, क्या है, ऊपर भी √2 से गुना कर देना है, नीचे भी √2 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो √2 हो जाएगा। अभी हमने समझाया किसी भी संख्या वो भी बराबर हो, 2 बार रूट में लिखना है तो एक बार रूट से बाहर करके लिख देते हैं। इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे, यानी 1/√2 गुना ऊपर हो जाएगा √2 गुना नीचे भी √2 P बटा Q हो जाएगा। तो ये तो √2/2 इज इक्वल टू P बटा Q। इसको क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, इसको इससे गुना करेंगे। √2 को तो इस साइड रहने देंगे बायां वाला पक्ष के, तो इधर हो जाएगा 2P बटा Q। समीकरण सेकेंड हो जाएगा। और P और Q पूर्णांक होते हैं, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि P Q पूर्णांक है
तो पी क्यू पूर्णांक है, तो पी में कितना से भी गुना करे भाग करे क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। इसीलिए 2p क्यू भी पूर्णांक होंगे, तो समीकरण सेकेंड में देखेंगे कि ये दाहिना वाला पक्ष परिमेय है और बायां वाला पक्ष अपरिमेय है, वही लिखना है। समीकरण सेकेंड का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। इस तरह यह विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया आपका। अगला क्वेश्चन इसी का 2 नंबर है। 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो आप माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। इतनी बात तो आपको लिख लेनी है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0, समीकरण पहला हो जाएगा। ये जो 7 इस साइड √5 के पहले है, इसको इस साइड हम लोग लाएंगे, तो इधर गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी P/क्रॉस गुना कीजिएगा तो 7Q। इसको समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण वही देखना है कि समीकरण फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला यहाँ पे लिखना है। चूंकि PQ पूर्णांक है, इसीलिए P7Q भी पूर्णांक होंगे। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से समीकरण सेकेंड का जो दायां वाला पक्ष है, ये जो दायां वाला पक्ष है क्या है, परिमेय संख्या है। समीकरण सेकेंड का दायां पक्ष परिमेय है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय है, जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन इसका कितना है, यानी 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6+√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो वही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है, जहां P और Q पूर्णांक है। यानी इतनी बात तो आपको सभी जितनी क्वेश्चन है सभी में लिखनी पड़ेगी। क्या हो जाएगा, 6+√2 बराबर P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, समीकरण पहला हो जाएगा। और जो इधर देखिए, जो प्लस में इधर 6 है, इसको इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। बहुत ही अच्छी प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। यानी √2 इस साइड बच जाएगा, तो ये 6 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस P/Q -6। इसका हम लोग भिन्न का इस वाले को घटाव कर लेंगे तो Q P - 6Q। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, P - 6Q और Q भी पूर्णांक होंगे। ठीक है। और समीकरण सेकेंड से देखते हैं कि इसका दाहिने वाला पक्ष परिमेय है और बायां वाला पक्ष अपरिमेय है, अतः हमारी मान्यता गलत है। वही से हम लिखेंगे
समीकरण सेकंड का दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परंतु बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है जो संभव नहीं है। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः 6 + √2 1 अपरिमेय संख्या है। ये आपकी क्वेश्चन पूरी सिद्ध हो गई। सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी प्रकार से डिस्कस करता हूँ, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। अगर जे वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर जे आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।